आज रवि पुष्य योग का जो ये दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है पितृपक्ष के समय में, ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है, और वो भी पूरे दिन और रात्रि का। जैसे कि रात्रि में 2:45 तक रवि पुष्य योग का ये दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त होगा, और इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रात्रि 2:45 तक रहेगा। तो इतने सारे शुभ और दुर्लभ संयोग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं पितृपक्ष के समय में, हमारे लिए ये अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। तो आज दिन में आपको कौन सा उपाय करना है वो मैं आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप सबने उसे देखा है, वीडियो को सराहा है, इतना लाइक किया है, कमेंट किया है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है, आंकड़े के पौधे की पूजा पितृपक्ष में जब रवि पुष्य योग आता है तो उस समय में करने से हर प्रकार के पितृदोष जन्म जन्मांतर के भी हों तब भी समाप्त हो जाते हैं। तो अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि इस उपाय को क्या हम शाम के समय में कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप सिर्फ दिन में कर सकते हैं, जब तक सूर्य दिखाई दे रहे हैं तभी तक इस उपाय को किया जा सकता है, संध्या काल में नहीं किया जाता। तो कल की वीडियो में ही मैंने आपसे शेयर कर दिया था कि आप लोग सूर्योदय होने के बाद जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लीजिए। और जैसे कि आप लोग अब तक नहीं कर पाए हैं तो शाम के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक भी कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए, जो अक्सर मैं आपसे वीडियो में शेयर भी किया करती हूँ। लेकिन पितृपक्ष में रवि पुष्य योग है तो कुछ विशेष उपाय पितृपक्ष के लिए बताए गए हैं जो मैं आपसे अभी वीडियो में शेयर कर रही हूँ शाम के समय करने के लिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब बात करती हूँ एक बहुत ही विशेष उपाय जो आपको आज शाम के समय ज़रूर करना है। देखिए, कहा जाता है कि जब हम रवि पुष्य योग में कोई भी उपाय करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है, और वो कामना हमारी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, जल्दी हमारी कामना पूर्ण हो जाती है जिस कामना के लिए हम उपाय करते हैं। किसी देवी देवता के निमित्त अगर हम इस समय में मंत्र जप करते हैं तो वो देवी देवता शीघ्र ही हम पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से हमारी परेशानियां दूर होती हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर आर्थिक स्थिति खराब हो तो बाकी सारी परेशानियां अपने आप ही घर में आ जाती हैं। मतलब बहुत सारी समस्याओं का जो जड़ है वो पैसा होता है, मतलब धन होता है। तो धन की समस्या से अगर आप मुक्ति पा लेते हैं, आर्थिक स्थिति अगर आपकी बेहतर हो जाती है तो आप बहुत सारी समस्याओं से लड़ सकते हैं। ऐसे में रवि पुष्य योग अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस दिन अगर आप कोई भी उपाय आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में समझ लीजिए। ये उपाय जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये आप रात्रि में कर सकते हैं, शाम को संध्या काल में कर सकते हैं। मतलब शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप रात्रि में 11 बजे तक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि कई लोगों की समस्या होती है कि वो लोग शाम के समय फ्री नहीं होते हैं, घर में कोई काम होता है, खाना बनाना हो या फिर आप अपने काम में व्यस्त हो, शाम को समय ना हो, तो अपने शाम का कार्य आप निपटा लीजिए। आप अपने भोजन वगैरह का सारा काम कर लीजिए, घर के सारे काम से फ्री होकर फिर उसके बाद आराम से शांत मन से आप ये उपाय कर सकते हैं रात्रि 10 बजे तक, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। मतलब शांत मन से ये उपाय जब आप करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलता है। इसलिए जब आप अपने कार्यों से फ्री होकर बिल्कुल मन से शांत होकर बैठ पाए मंदिर में, तभी आप इस उपाय को कीजिए। आप अगर शाम को कर पाते हैं सूर्यास्त के समय तब भी कर सकते हैं, या फिर रात्रि में भी कर सकते हैं। समय मैंने आपको बता दिया। सूर्यास्त मतलब शाम को 6 बजे से रात्रि में 11, 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसी समय के अनुसार आप अपने समय को व्यवस्थित कीजिए। जब आप शांत मन से बैठ सकें तब आप क्या करेंगे, स्नान कर लीजिए। स्नान करना आवश्यक है, या फिर आप पूरी तरह से हाथ पांव मुंह धोकर अपने वस्त्र बदल लीजिए। वैसे स्नान भी कर सकते हैं, अभी इतनी सर्दी नहीं है तो आप आराम से स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उस दीपक में एक हरी इलायची डाल दीजिए। अगर आपके पास केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और अब वहीं पर आप लाल आसन डालकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करके मंत्र का जप कीजिए। माँ लक्ष्मी का सबसे पहले ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हो श्री हरि विष्णु के साथ। इसी मनोकामना के साथ मैं इस मंत्र का जप कर रही हूँ या जप कर रहा हूँ। अच्छा, ये उपाय पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। जिनकी शादी होने वाली है या फिर शादी की उम्र हो गई है, चाहते हैं कि अच्छी शादी हो, जहाँ पर शादी हो वहाँ पर सुख समृद्धि रहे, मतलब वैवाहिक जीवन धन धान्य से संपन्न हो, इस प्रकार की कामना से लड़कियां भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए आपको
उन दोनों का आवाहन करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, आप दोनों मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित रहें। ये मेरी कामना है, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। अब इसके बाद आप अगर पुष्प इत्यादि आपके पास है तो विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। एक कटोरी में मिश्री ले लीजिए, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें मिश्री के दाने रखकर और माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए। और हाँ, इस उपाय को करने के लिए अलग से चौकी नहीं लगाना है आपको। आपके घर के मंदिर में जहाँ पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु विराजित हैं या माँ लक्ष्मी की कोई भी फोटो है, मूर्ति है, तो उनके सामने भी कर सकते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो होना आवश्यक है, सबके घर में होता भी है। तो आप उनके सामने ही शुद्ध घी का दीपक जलाकर एक मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिठाई हो सफ़ेद तो उसका भोग भी लगा सकते हैं। अगर आप शाम के समय कुछ बना पाते हैं मीठा, तो मीठा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। सबसे आसान होता है, सबके पास होता है मिश्री या चीनी, उसका भोग लगा लीजिए अगर बहुत कुछ नहीं है तो, लेकिन भोग लगाना आवश्यक है। इसके बाद आप मंत्र जप प्रारंभ कीजिए। मंत्र कौन सा होगा? देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन देना चाहती हूँ। जैसे अगर आप कोई भी माँ लक्ष्मी का मंत्र जपते आ रहे हैं, जैसे कि मेरे बहुत से दर्शक हैं जो कि श्री सूक्त का पाठ नियमित करते हैं, कुछ भक्त हैं जो कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित करते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि किसी मंत्र का जप करते हैं। तो अगर आप किसी भी मंत्र का या किसी भी स्तोत्र का नियमित पाठ कर रहे हैं, मतलब प्रतिदिन आप पाठ करते हैं, तो उसी मंत्र को आज इस रात्रि में जपिए। आज मात्र कुछ माला जप करने से ही वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कुछ संख्या में स्तोत्र पाठ कर देने से आपका स्तोत्र भी सिद्ध हो जाएगा। मतलब रोज जो हम जपते हैं उससे सिद्धि नहीं मिलती है, लेकिन कुछ विशेष शुभ मुहूर्तों में, जैसे कि रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में, ग्रहण काल में अगर मंत्र जपा जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है उस मंत्र में। तो क्या होगा, बहुत जल्दी आपको असर मिलने लग जाता है। फिर इसके बाद अगर आप प्रतिदिन एक माला भी जप करते हैं, एक बार भी श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो उसका प्रभाव आपको एकदम साक्षात दिखाई पड़ता है। इसलिए आज की रात्रि मंत्र सिद्धि की मानी जाती है। तो जो भी मंत्र आप जपते हैं उस मंत्र की कम से कम 16 माला आज आपको जप करना है। इसी प्रकार से अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कनक धारा का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो आज आपको 16 की संख्या में श्री सूक्त का पाठ करना है या फिर कनक धारा का पाठ करना है। कोई भी एक मंत्र, मतलब ऐसा नहीं है कि आप श्री सूक्त भी पढ़ेंगे फिर कनक धारा भी पढ़ेंगे फिर मंत्र भी जपेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक ही मंत्र आप जितना अधिक जपना चाहते हैं जप सकते हैं। अगर आपके पास समय हो आप 51 बार पढ़ सकते हैं, 51 माला जप कर सकते हैं, या फिर 108 बार जप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास समय है तो उसी मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जपने का प्रयास कीजिए। निश्चित ही आपको उसका लाभ मात्र 24 घंटे में ही दिखाई देगा। या यूँ कहूँ कि आज की रात्रि में ही आपको अपने जपे गए मंत्र का सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। कैसे पता चलेगा आपको? देखिए, मंत्र जपने के बाद जब आप शयन करते हैं, जब आप सोएंगे, तब आपको रात्रि में स्वप्न में आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे संकेत कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है। माँ लक्ष्मी स्वप्न में दिखाई दे दे, माँ लक्ष्मी के संकेत में कुछ दिखाई दे, कमल के या फिर गुलाब के पुष्प आपको दिखाई दे, मतलब बहुत सुंदर स्वप्न आपको दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया। और निश्चित अगर आपने 16 माला मंत्र जप कर लिया पूरे श्रद्धा भाव से, मतलब जिस समय आप मंत्र जप कर रहे हैं उस समय आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? दीपक की लौ पर, या फिर माँ लक्ष्मी का जो विग्रह आपने स्थापित किया है, जो फोटो आपने स्थापित की है, माँ लक्ष्मी के चरणों में अपना ध्यान लगा दीजिए। जहाँ पर माँ लक्ष्मी के चरण हैं, कमल पुष्प है जिसमें माँ विराजित हैं, उस कमल के पुष्प में आप अपना ध्यान रखकर, अपनी नजरें वहाँ रखकर और फिर आप मंत्र का जप कीजिए। प्रयास कीजिए एकाग्र मन से आप मंत्र जप कर सके, मतलब मन ना भटके, कम से कम भटके, इस बात का प्रयास कीजिए। मन भटकेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जिन बातों का कोई मतलब नहीं है वो बातें भी जब हम मंत्र जप करते हैं तो उस समय उन बातों का ध्यान आता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना ध्यान माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना है या फिर दीपक की लौ पर रखना है। और इसके बाद आप मंत्र जप कीजिए श्रद्धा भाव से अधिक संख्या में। मैंने 16 सबसे कम बताया है, मतलब कम से कम इतना तो आपको करना ही है। 16 माला मंत्रों का जप या फिर 16 बार श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ, तो इतना आपको करना है कम से कम। आपके पास अगर समय है, आप अगर कर पाते हैं तो इससे ज़्यादा कीजिए। 51 बार कर सकते हैं, 51 माला कर सकते हैं, 108 माला कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा। मतलब गुड़ जितना डालो हलवा उतना मीठा बनता है, तो ये आपके ऊपर है आप कितना गुड़ डालते हैं, कितना मीठा हलवा खाना चाहते हैं। आज की रात्रि में वो शक्ति है जो आपको सब कुछ दे सकती है, तो प्रयास कीजिए इस मंत्र का जप करें। अच्छा, जो लोग कोई भी मंत्र नहीं जपते हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए एक बहुत छोटा सा मंत्र दे रही हूँ। ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है,
बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। तो इस मंत्र का जप कीजिए। अगर आप कोई भी मंत्र आज तक नहीं जपते हैं तो आज से ही इस मंत्र को जपना प्रारंभ कीजिए। जब भी आप माँ लक्ष्मी के निमित्त मंत्र जप करते हैं तो इसी मंत्र का जप कीजिए। देखिए, मंत्र या स्तोत्र हमें बार बार नहीं बदलना चाहिए। जिस मंत्र को हम एक बार जपना प्रारंभ करते हैं, हमेशा जब भी आप उनकी आराधना करें उसी मंत्र का जप करें तो आपको उस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। फिर जैसे कहा जाता है ना कि ये एक आपके लिए सेविंग अकाउंट है, जब आप चाहें इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। बस उसी प्रकार से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप मंत्र जप करते रहिए, सेविंग अकाउंट बनता रहेगा। फिर जिस प्रकार से आपको जब जरूरत होगी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहती है और फिर आपके जीवन में कभी आर्थिक तंगी देखने को नहीं मिलती है। तो ये उपाय आज जरूर कर लीजिए। और हाँ, अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आएंगे कि मंत्र हम किस माला से जपें। देखिए, अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला से जप सकते हैं। स्फटिक की माला है तो उससे भी जप सकते हैं। नहीं तो रुद्राक्ष की माला तो सबके घर में होती है, 108 मनके की माला, आप उससे भी जप सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि हमारे पास माला ही नहीं है, हम क्या करें। देखिए, अगर आपके पास माला नहीं है तो चलिए आज तो आप किसी भी चीज़ से, जैसे कि आप चने गिन कर रख लीजिए 108 की संख्या में और फिर उसी से मंत्र जप कर लीजिए। लेकिन आगे के समय में, अभी नवरात्रि आ रही है, माला जरूर खरीद लीजिए। घर के मंदिर में माला होना अत्यंत आवश्यक है। आप ना भी जपें, सिर्फ पूजा करते हैं तो उतने से भी आपको उस माला का शुभ फल मिलता है। ये शुभ वस्तुएं हैं, घर के मंदिर में होनी ही चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमें चाहिए, आर्थिक तंगी से परेशान है, इस उपाय को जरूर कर लीजिए। इसके अलावा भी जैसे हम सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है ही, तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप तो सभी को करना है। इसके अलावा अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि अगर आप देर रात्रि में ये उपाय कर रहे हैं तब भी आपको संध्या काल में घर के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना है। आप चाहें तो उसी में घी डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए कि मतलब देर रात्रि तक जलता रहे आपकी पूजा तक। लेकिन अगर आप दोबारा भी जलाएं तो भी आप प्रयास कीजिए कि शाम को संध्या काल में सूर्यास्त होने के समय आप घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं। तुलसी के पास आपको एक दीपक जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जरूर जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर आप चाहें तो चौमुखा दीपक जला सकते हैं अपने पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए। घर के मुख्य द्वार पर आज चौमुखा दीपक जलाने से चारों तरफ के बंधन खुल जाएंगे। देखिए, पितृपक्ष में रवि पुष्य योग है, कोई साधारण बात नहीं है। चारों तरफ के बंधनों से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कोई भी तंत्र बाधा हो, किसी के किए कराई का असर हो, पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है। चौतरफा परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। घर के मुख्य द्वार पर जो आप दीपक जलाएंगे उसमें आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक होगा और इसके अलावा घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक होगा। घर के आसपास कोई मंदिर है, अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो ऐसे में आप शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपदान किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। जितना अधिक आज दीपदान करेंगे उतना ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। और हाँ, गाय को गुड़ और रोटी देना बिल्कुल मत भूलिए। घर के आसपास गाय मिल जाती हैं तो आप उन्हें गुड़ और रोटी जरूर दीजिए। आज आप चाहें तो गुड़ का दान भी कर सकते हैं किसी मंदिर में, किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण को। जितना हो सके अपने हाथ से आज दान करने का प्रयास कीजिए, शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए। किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है। और घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। वाद विवाद घर में ना हो, कलह क्लेश ना हो। मांस मदिरा का सेवन आज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है ना, जब शुभ दिन होता है तो उस दिन जो हम शुभ कर्म करते हैं उसका भी फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका भी कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर अगर आप मंत्र जप करते हैं या कोई छोटा सा भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही है। हर तरह की ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी और माँ दुर्गा के मंत्र, इसके अलावा प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती है। कलश स्थापना किस प्रकार से करें, पूजा किस प्रकार से करें, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।